नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण, महाभारत के चक्रव्यूह की चर्चा, अडानी अंबानी पर हंगामा, निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ा। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वह भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा रामदेव कोरोनिल का दावा वापस लें। योग गुरु ने इसे कोविड की दवा बताया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि वे पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल टैबलेट को कोविड की दवा बताने वाले दावे को 3 दिन के अंदर वापस ले लें। हाईकोर्ट ने सोमवार 29 जुलाई को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। जस्टिस अनूप भबानी की बेंच ने कहा कि रामदेव यह टिप्पणी वापस लें, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। बाबा रामदेव और उनके प्रमोटरों को 3 दिन में इससे जुड़े ट्वीट्स हटाने होंगे। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो सोशल मीडिया मीडिएटर इन ट्वीट्स को हटा देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली कोचिंग हादसा, एक इंजीनियर टर्मिनेट, एक सस्पेंड, 7 गिरफ्तार। 1 महीने पहले कोचिंग की शिकायत की गई, 2 रिमाइंडर भी दिए गए पर एक्शन नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसे के मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने सोमवार को एक्शन लिया। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह अब तक कुल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास की पीठ और छाती में छुरा घोंपा है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंडेक्सेशन को खत्म किए जाने को लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में और छाती में छुरा घोंपा है। नेता विपक्ष ने कहा कि इंडेक्सेशन की सुविधा को खत्म कर सरकार ने मिडिल क्लास के पीठ में छुरा घोंपा है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर मिडिल क्लास की छाती में छुरा घोंपा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा दिल्ली सीएम शराब घोटाले के असली सूत्रधार, गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज भी इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह ने पैरवी की, वहीं केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। वहीं दोस्तों, सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है। उधर दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई की सुनवाई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिंदे के मिशन 100 ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, सीट बंटवारे पर मची खींचतान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने भी अपनी कमर कस ली है और वो 100 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने के मूड में है। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उससे पहले ही एकनाथ शिंदे का यह कदम बीजेपी के लिए टेंशन पैदा कर सकता है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए और एमवीए 2 गठबंधन है और दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी चल रही है। एनडीए वाले गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली का माहौल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा महाकाल ने दिए दर्शन, सवारी में पहली बार डीजे बैंड, साथ चला पुलिस बैंड। जी हां दोस्तों, उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को शाम 4 बजे भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल ने भक्तों
को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। पहली बार 350 जवानों का विशेष पुलिस बैंड भी सवारी के साथ साथ चला। इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्नी समेत सभा मंडल में सवारी का पूजन किया। वहीं दोस्तों मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवान पालकी में विराजमान भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर को सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त तक टली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। 16 महीने से जेल में है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर अब 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सोमवार को ही सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। ईडी की तरफ से ASG ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश ने सिसोदिया को केवल ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर करने का अधिकार दिया है, न कि सुप्रीम कोर्ट में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राम मंदिर का शिखर दिसंबर तक पूरा नहीं होगा, नृपेंद्र मिश्रा का दावा। 3 महीने में स्पीड कम हुई, खराब मौसम बड़ा फैक्टर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का शिखर दिसंबर 2024 तक बनाने का दावा था, मगर खराब मौसम और स्किल्ड लेबर की कमी से काम की रफ्तार पर असर पड़ा है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन की आज की स्पीड बनाए रखी जाए तब भी मंदिर का काम पूरा होने में 2 महीने और लगेंगे। वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर मीडिया से बात की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 9 बार चिट्ठी लिखी, विकास दिव्य कीर्ति का मॉल की बेसमेंट में चल रहा था दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर। MCD का बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, नेहरू विहार के वर्धमान मॉल में चल रहे विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। MCD के बिल्डिंग विभाग ने जिस वर्धमान मॉल में दृष्टि कोचिंग सेंटर चल रहा था उसकी गतिविधियों को जानने को लेकर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 9 बार चिट्ठी लिखी थी और अंत में MCD को यह कार्यवाही करनी पड़ी। वहीं दोस्तों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद MCD हरकत में आई है और वह ऐसे सभी इमारतों और संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों जिस वर्धमान मॉल में दृष्टि कोचिंग चल रहा था वह DDA का था और उसका नक्शा 2007 में DD ने ही पास किया था। DDA ने इस वर्धमान मॉल का 2010 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति मुइज्जो ने भारत को शुक्रिया कहा, कर्ज चुकाने में बहुत मदद की। भारत में रोड शो करने आ रहे हैं मालदीव के मंत्री। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद के लिए भारत का आभार जताया है। उन्होंने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन दोनों देशों ने मालदीव का कर्ज चुकाने में बहुत ज्यादा मदद की है। मुइज्जो ने उम्मीद जताई है कि भारत और मालदीव मजबूत संबंध बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द दस्तखत करेंगे। मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी को लेकर मुइज्जो ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर बात कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब टाटा मोटर्स से देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी को दे दी पटखनी। जी दोस्तों, टाटा मोटर्स ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को पछाड़ दिया है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 48 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। उधर दोस्तों मारुति की सुजुकी का मार्केट कैप फिलहाल 47.6 अरब डॉलर का ही है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की कार निर्माता कंपनी अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में 388वें नंबर पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। HDFC बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, 1 अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, महंगा पड़ेगा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी। जी हां दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो आपको झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों HDFC बैंक 1 अगस्त से अपने कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके क्रेडिट कार्ड पर पड़ेगा। इस वजह से HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों क्रेड, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स के जरिए किए जाने वाले सभी रेंटल ट्रांजैक्शंस पर अब 1% चार्ज वसूला जाएगा। इस चार्ज की कैपिंग 3000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। यह नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल पर पलटवार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन अटैक, नेतन्याहू बोले भारी कीमत चुकानी होगी। जी हां दोस्तों, गाजा में हमास से जंग कर रही इजरायली सेना ने अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स पर रॉकेट अटैक में 12 बच्चों की मौत के बाद इजराइल ने भी बदले की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके तहत सोमवार को IDF ने लेबनान के अंदरूनी इलाकों और दक्षिण में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र गोलान में हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर लौट आए थे। उन्होंने आते ही हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तेल अवीव में सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
कांडला नेशनल हाईवे पर एलपीजी गैस टैंकर में लीकेज, 20 टन गैस भरी थी। 180 मिनट बाद गेल इंडिया की टीम ने हालात पर काबू पाया। जी हां दोस्तों, सिरोही जिले के रेवंदर कस्बे के पास एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर लीक हो गया। टैंकर के अंदर करीब 20 टन गैस भरी हुई थी। हाईवे से सटे खेतों में रह रहे करीब 20 से 30 परिवारों को घर खाली करवाए गए। करीब घटना सोमवार दोपहर 12 बजे कांडला नेशनल हाईवे के पास हुई। दरअसल दोस्तों, सूचना मिलने पर रेवदर एसडीएम सुबोध सिंह, तहसीलदार स्नेप सिंह सांधु समेत कई लोग वहां पहुंचे। वहीं करीब 180 मिनट बाद दोपहर 2:45 पर गेल इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत अर्जेंटीना हॉकी मैच 1-1 से हुआ ड्रॉ। कप्तान हरमीत ने 2 मिनट रहते गोल कर हार से बचाया। जी हां दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना के बीच पेरिस ओलंपिक में पूल बी का हॉकी मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा। टीम इंडिया के कप्तान हरमीत सिंह ने 2 मिनट रहते हुए गोल कर टीम को हार से बचाया। भारत 57वें मिनट तक अर्जेंटीना से पीछे चल रहा था। 58वें मिनट में हरमिनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में 2 मिनट रहते हुए गोल कर टीम को जीत दिलाई थी। इस बार अपनी टीम को हारने से बचा लिया। पूल बी में भारत का तीसरा मुकाबला दोस्तों मंगलवार को शाम 4:45 पर आयरलैंड के खिलाफ होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में बादल फटा, 117 सड़कें बंद। यूपी में बेतवा, एमपी में नर्मदा उफान पर। गुजरात, राजस्थान में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात तेज बारिश हुई। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने से एक शख्स की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। किन्नौर जिले में बादल फटने के बाद तेज बारिश हुई, लोगों के घरों में पानी घुस गया। राज्य में अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड के कारण 117 सड़कें बंद हो गई। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बाढ़ से हालत खराब हो गए। राजघाट बांध के 8 और माता टीला बांध के 20 गेट खोलने पड़े। इससे बेतवा नदी में बाढ़ आ गई और किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। यहां नर्मदा नदी उफान पर है। कोलार, बरगी, सतपुड़ा समेत कई डैम के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई से गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 23 अंक की तेजी के साथ 81,355 पर हुआ बंद। निफ्टी भी फ्लैट रहा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सेंसेक्स ने 81,908 और निफ्टी ने 24,999 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 23 अंक की तेजी के साथ 81,355 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 1 अंक की तेजी रही, ये 24,836 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही। वहीं दोस्तों, निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में तेजी और 25 में ही गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डीवीएस लैबोरेटरी, बीपीसीएल और लार्सन एंड टर्बो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में भारती एयरटेल, टाइटन और सिप्ला रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 663 रुपए बढ़कर 68,794 पर पहुंचा। चांदी 929 रुपए बढ़ी। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 29 जुलाई को बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 663 रुपए बढ़कर 68,794 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 68,131 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी 929 रुपए चढ़कर 82,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 81,271 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एक साल पहले दोस्तों चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पहली तिमाही में अडानी विल्मर का मुनाफा 312 करोड़। एक साल पहले 78 करोड़ नुकसान हुआ था। कमाई 9.51% बढ़ी, 6% चढ़ा शेयर। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की एमएफसीजी कंपनी अडानी विल्मर का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 313.20 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 78.92 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन से हमारे रिश्ते खराब, लेकिन किसी तीसरे की दखल मंजूर नहीं। क्वाड की बैठक से पहले बोले जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला मूल रूप से द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसे दोनों देशों को खुद ही सुलझाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि चीन के साथ भारत के संबंध ठीक और सामान्य नहीं है। इसकी वजह यह है कि चीन ने 2020 में सीमा पर सेना की तैनाती कर समझौतों का उल्लंघन किया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। छत्तीसगढ़ में 150 मिनी स्टील प्लांट आज रात से होंगे बंद। कारोबारी बोले बढ़ी हुई बिजली दर से उद्योग चलाना मुश्किल, 2 लाख लोगों पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे 150 मिनी स्टील प्लांट रात से बंद हो जाएंगे। प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली दर के विरोध में कारोबारी यह कदम उठा रहे हैं। उद्योग से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि बिजली की दरें बढ़ जाने की वजह से उद्योग चलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए व्यापार बंद करने का फैसला लिया गया है। करीब 2 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लेबनान में जंग का खतरा,
भारत ने जारी की एडवाइजरी, कहा नागरिक बाहर न निकलें, हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल कर सकता है पलटवार। जी हां दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के शुरू होने के खतरे के बीच भारत ने लेबनान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राजधानी बैरूत में स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में रहने वाले और वहां जाने का प्लान कर रहे भारतीयों से सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही दूतावास ने किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इमरजेंसी फोन नंबर भी जारी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तानाशाह मादुरो शर्म आनी चाहिए, वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भड़के मस्क, यूएस ने जताया नतीजों पर शक। जी हां दोस्तों, वेनेजुएला में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया। हालांकि चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने मतगणना में व्यापक धोखाधड़ी का आरोप लगाया और परिणाम को चुनौती देने का ऐलान किया। अमेरिका ने भी चुनाव नतीजों पर संदेह व्यक्त किया है। इसी बीच अरबपति बिजनेसमैन और एक्स के मालिक एलन मस्क ने वेनेजुएला के चुनाव परिणामों को लेकर कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तानाशाह मादुरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की सांसदी नहीं जाएगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट का फैसला पलटा, 4 साल की सजा रद्द की। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा रद्द कर दी है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। इससे अफजाल की सांसदी चली गई थी। अफजाल ने सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अंसारी को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। बीते गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने 3 दिन में कमाए 3650 करोड़ रुपए, देश में 66.15 करोड़ का बिजनेस किया। ओपनिंग वीकेंड पर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हालिया रिलीज फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन ने फर्स्ट वीकेंड में ग्लोबली 3650 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही यह 2024 की ओपनिंग वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। वहीं दोस्तों, देश में इस फिल्म ने 3 दिन में ही 83 करोड़ रुपए, नेट 66.15 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यह इससे पहले इंडिया में रिलीज हुई डेडपूल 1 40.69 करोड़ और डेडपूल 2 69.94 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज्यादा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असली एनसीपी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने अजीत पवार गुट से जवाब मांगा, कहा पहले उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करेंगे। जी हां दोस्तों, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 29 जुलाई को सुनवाई की। कोर्ट ने अजीत पवार और उनके गुट के 40 विधायकों के मामले में जवाब मांगा है। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के अजीत गुट को असली एनसीपी घोषित करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी में लव जिहाद पर होगी उम्र कैद, योगी सरकार कल पेश करेगी विधेयक। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला किया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़े विधेयक योगी सरकार 30 जुलाई को विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके साथ इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दुगनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म सम परिवर्तन प्रतिवेश विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भारत में कितने वर्ष का होता है? जी हां दोस्तों, भारत के राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितने दिन का होता है? अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।